नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं स्वाध्याय विद सत्यम। मित्रों, अब से हम स्टार्ट करने वाले हैं। मेरे हाथ में एक पुस्तक है जिसका नाम है वैराग्य शतक। वैराग्य शतक को महाराजा भर्तृहरि जी ने लिखा था। महाराजा भर्तृहरि के विषय में अगर आप नहीं जानते तो वे देखो, जो विक्रमादित्य थे उनके जो ज्येष्ठ भ्राता थे वो महाराज भर्तृहरि थे। और मैं महाराज भर्तृहरि जो थे एक समय पर पूरे सम्राट थे। उनकी बहुत सारी रानियां हुआ करती थी, ठीक है। और वे संसार में बहुत अधिक रुचि रखने वाले व्यक्ति थे, भोगों में अधिक रुचि रखने वाले व्यक्ति थे। बहुत ज़्यादा भोगों को वे भोगते थे। उनकी बहुत सारी रानियां थी। कभी किसी रानी के साथ, कभी किसी रानी के साथ वो भोगों को भोगते थे। मतलब उनकी जो आसक्ति थी वो काम में बहुत ज़्यादा थी। उनका यही मानना था कि व्यक्ति को दो ही काम करने चाहिए, या तो उसे उस परम तत्व की खोज करनी चाहिए या फिर उसे काम भोग का उपयोग करना चाहिए। मतलब या तो काम भोग का उपभोग करना चाहिए या फिर उस परम तत्व की खोज करनी चाहिए, ऐसा उनका मानना था। तो वे अपनी रानियों के साथ ही लगे रहते थे। उनकी बहुत सारी रानी थी, जैसे रसमंजरी, पिंगला, ये दो मेन रानियाँ थी, बाकी भी रानियाँ थी, उन्हीं के साथ वो लगे रहते थे। तो ये जो वैराग्य शतक है, इसकी रचना कब हुई? इसकी रचना हुई, एक इंसिडेंट उनके साथ घटा, एक घटना उनके साथ घटी। दरअसल हुआ क्या, मैं आपको वेरी शॉर्ट में बताता हूँ। देखो, वे अपनी रानी पिंगला से बहुत अधिक प्रेम करते थे। उनकी एक रानी थी पिंगला, जिनसे वे बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। उसके पीछे वो पागल थे। हर समय उसी के बारे में सोचना और उसी की उपस्थिति में रहना। तो वो जो पिंगला रानी थी वो राजा से प्रेम नहीं करती थी, वो किसी और से प्रेम करती थी, लेकिन वो नाटक करती थी कि वो भी राजा से प्रेम करती है। अब देखो, आप इसको इस तरह से समझो, ये एक स्टोरी है। इस स्टोरी से ही हमें पता चलेगा कि ये जितना ये हमारे मन में जो विचार उठते हैं काम भोग के, ये कितने सच्चे हैं और कितने खोखले हैं, ठीक है। राजा भर्तृहरि अपनी रानी पिंगला से बहुत अधिक प्रेम करते थे और रानी पिंगला उनको धोखा देती रही। इसका पता कैसे चला? जो महाराज भर्तृहरि, उनके जो छोटे भाई थे विक्रमादित्य, उनको प्यार से महाराज भर्तृहरि विक्रम कहते थे। विक्रम को रानी पिंगला पर एक बार शक हो गया, क्योंकि रानी पिंगला जो है एक दास से ज़्यादा आसक्त थी, एक दास के प्रति ज़्यादा आसक्त थी, है ना, जो उसी राज्य में था। अब देखो कितनी अजीब बात है, एक राजा जो अपनी रानी से बहुत अधिक प्रेम करता है और बदले में उसकी रानी राजा से प्रेम न करके एक दास के पीछे पागल है, ठीक है। लेकिन वो राजा को कभी भी उसने ऐसा एहसास नहीं होने दिया जैसे कि वो राजा से प्रेम ही ना करती हो। उसने राजा को अपनी मुट्ठी में कर रखा था। राजा भी उसके पीछे पागल और वो भी अपना काम कर रही थी। तो हुआ क्या, विक्रम को शक हुआ, विक्रम मतलब विक्रमादित्य को शक हुआ रानी पिंगला पर। तो उसने कुछ अपने सेवक लगा दिए रानी पिंगला के अंतपुर पे, जहाँ पे रानी पिंगला का महल था, वहाँ पे उसने कुछ अपने सेवक लगा दिए। तो रानी पिंगला गुस्से से भर गई। उसने कहा कि मेरी अनुमति के बिना मेरे महल में इतने सारे सेवक लगाने के पीछे क्या प्रयोजन है। तो वो आई महाराज भर्तृहरि के पास और महाराज भर्तृहरि से पूछा कि महाराज, मेरे महल में इतने सारे सेवक लगाने का अधिकार किसने दिया, ये आदेश किसने दिया? तो महाराज कहते हैं पिंगला से कि क्या बात है पिंगला? तो वो कहती है, फिर वो अपनी कमी तो बताती नहीं है, वो अपनी कमी को महाराज भर्तृहरि के छोटे भाई विक्रमादित्य पर डाल देती है। वो कहती है कि महाराज, आपके छोटे भाई की दृष्टि मुझ पर है। अब वो देखो विक्रम को बदनाम कर देती है, विक्रमादित्य को बदनाम कर देती है, बस उसकी बातों में आके। राजा तो वैसे ही उसके पीछे पागल थे। उसने जो बोल दिया बिना सत्य को जाने, उसने उनकी बातें मान ली। और महाराज भर्तृहरि वे उसके पीछे इतने पागल थे, जैसा उसने बोला वैसे उन्होंने मान लिया और बिना सत्य को जाने उन्होंने विक्रमादित्य को अपने राज्य से निकाल दिया। जो उनका खुद का छोटा भाई था उसको उन्होंने अपने राज्य से निकाल दिया। लेकिन समय बड़ा बलवान है। कहते हैं ना कि आप चाहे कितने कुकर्म कर लें, दुष्कर्म कर लें, आप कुछ समय तक छुपा सकते हैं, छुपा कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड जब भांडा फूटता है ना तो सब कुछ पता चल जाता है।
तो यही हुआ, पिंगला कब तक छुपा कर रखती है अपने राज को। एक दिन आया जब एक साधु आया और वो अपने हाथ में एक फल लाया, आम का फल था जो वेदों के मंत्रों से सिद्ध किया गया था, और उसकी ऐसी मान्यता थी कि जो इस फल को खाएगा वो चिर यौवन पाएगा। तो उसने वो फल राजा को दिया और राजा से वो फल कहाँ गया, पिंगला पे, क्योंकि राजा ने सोचा मैं इस फल को खा के क्या करूँगा, मेरा सुख तो मेरी रानी पिंगला है, अगर वो जवान रहेगी तो भोग सकूँगा उसको उम्र भर। तो उसी उद्देश्य से वो फल उसने अपनी रानी पिंगला को दे दिया। पिंगला ने भी यही सोचा कि मैं इस फल को खाकर क्या करूँगी, मेरा सुख तो कोई और है। उसका सुख जो था वो जिसको वो पसंद करती थी वो दास, उसने वो फल उस दास को दे दिया। अब मज़े की बात देखो, वो दास उस रानी पिंगला से प्रेम नहीं करता था, वो दास किसी और दासी पर आसक्त था। तो उस दास ने भी वो फल नहीं खाया, उसने भी ये सोचा कि मैं इस फल को खाकर क्या करूँगा, मेरा सुख तो वो कोई दूसरी अन्य दासी है, उसने वो फल उसको दे दिया। अब मज़े की बात देखो, वो जो दासी थी वो कहती है अपने पति से कि मैं तो समझती थी कि तुम मेरे लिए सोने चांदी के हार लाओगे, ये क्या ला के दे दिया मेरे को फल। फिर वो जो दासी है वो भी उसको धोखा दे रही है, वो दासी किसी और से प्रेम करती थी, तो वो जिससे प्रेम करती थी उसने वो फल उसको दे दिया, ये समझ के कि मैं इस फल को खाकर क्या करूँगी, मैं जिससे प्रेम करती हूँ उसको दूंगी ताकि वो चिर यौवन पाए और मैं भोग सकूँ उसको। फिर जहाँ वो फल गया, जिसके पास गया, वो राजा की किसी अन्य रानी से प्रेम करता था जिसका नाम रसमंजरी था। और वो फल फिर रसमंजरी के पास चला गया, और फिर रसमंजरी जो है वो राजा भर्तृहरि से प्रेम करती थी। तो घूम फिर के वो जो फल है वो राजा भर्तृहरि के पास ही आ पहुंचा। अब जब रसमंजरी के हाथों में उन्होंने वो आम का फल देखा तो उन्होंने पूछा कि ये फल तुम्हें कहाँ से मिला। तो उसने बताया कहाँ से मिला। अब फिर वो जाते हैं अपनी रानी पिंगला के पास और पिंगला से पूछते हैं क्या तुमने वो फल खाया। पिंगला कहती है हाँ महाराज, वो फल तो मैंने महाकाल के दर्शन के पश्चात ही खा लिया था। वहाँ पर उसका झूठ पकड़ा जाता है, क्योंकि वो तो समझते थे कि महाराज को बता दिया मैंने कि मैंने फल खा लिया है, महाराज मान जाएंगे, लेकिन उसको क्या पता था कि उसका आज भांडा फूटने वाला है। तो एट द एंड जब उसका भांडा फूटा, जब उसके राज पता चले, तो महाराज भर्तृहरि को अपने किए पर पछतावा हुआ कि उन्होंने बिना विक्रम की बात को जाने, बिना सत्य को जाने उसको बाहर निकाल दिया राज्य से। फिर वो अपने दरबारी से कहते हैं, जिसका नाम भट्ट था शायद, उससे कहते हैं कि भट्ट किसी भी तरह हो विक्रम को लेकर आओ। उस समय, उस मोमेंट में फिर उनको वैराग्य का भाव उत्पन्न हुआ था। तो उस समय उन्होंने कुछ लाइनें लिखी थी इस वैराग्य पुस्तक में, वो सबसे फ्रंट पे ही लिखी हैं, मैं उनको आपको पढ़ के बताता हूँ। देखो यहाँ पर लिखा है इन्होंने, उन्हें संसार और विषय भोगों से एकदम नफरत हो गई थी। नफरत तो इसलिए हो गई थी कि जिस रानी से वो इतना अधिक प्रेम करते थे, जिसके पीछे वो इतना अधिक पागल थे, उसी रानी ने उनको सबसे बड़ा धोखा दिया। वो प्रेम का नाटक करती रही, जबकि वो करती थी प्रेम किसी और से, राजा उसके पीछे पागल थे। तो तब उन्हें विरक्ति हो गई इस संसार से और उन्हें विषय भोगों से एकदम नफरत हो गई। उन्होंने समझ लिया संसार में किसी का कोई नहीं है, यह मिथ्या जाल है, इसमें फंसकर लोग अपना दुष्प्राप्य जीवन वृथा खोते हैं। उन्होंने अपने आप को धिक्कारते हुए क्या कहा, याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता सापन्यमिच्छति जनम सजनो अन्यसक्ता असमत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या धिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था, राजा कहते हैं जब उनको वैराग्य हुआ कि मैं जिसको सदा चाहता हूँ वह मेरी रानी पिंगला मुझे नहीं चाहती, वह दूसरे पुरुष को चाहती है, और वह पुरुष रानी को नहीं चाहता, वह दूसरे ही स्त्री पर मरता है, और वह स्त्री जिसे रानी का यार दरोगा चाहता है वह मुझे नहीं चाहती। इसलिए रानी को धिक्कार है, उस दरोगा को धिक्कार है, उस वेश्या को धिक्कार है, और मुझ को धिक्कार है, और उस कामदेव को भी धिक्कार है जो ये सब कांड कराता है। तो देखो,
ये जो स्टोरी है इससे हमें क्या सीख मिलती है कि ये जो कामदेव है ना, ये जो काम का भाव आता है ना, ये हमसे ऐसे ऐसे कांड कराता है ना जिनके बारे में हम सोच नहीं सकते। हम में से कोई ऐसा दूध का धुला होगा जिसने अपने जीवन में कुछ ऐसा घिनौना काम नहीं किया हो, वरना तो हर एक मनुष्य ने, चाहे वो बाल्यावस्था हो, चाहे वो किशोरावस्था हो, चाहे वो युवावस्था हो, उसने अज्ञान में आके, अविद्या में आके ऐसा ना ऐसा कोई ना कोई कांड, ऐसा ना ऐसा कोई ना कोई काम ज़रूर किया होगा जिसका पछतावा उसे जीवन भर रहता है और रहता ही है। कोई नहीं है दूध का धुला, सबसे गलतियाँ होती हैं, लेकिन बुद्धिमानी इसी में है कि अपनी एक गलती हो गई उससे सीखो और आगे बढ़ो। तो महाराज भर्तृहरि को जब पता चल गया था कि संसार में कुछ नहीं है, मिथ्या जाल है, और ये कामदेव जो है ये पता नहीं कैसे कैसे कांड कराता है, उस समय जहाँ एक समय उनकी बहुत अधिक रुचि थी अपनी रानियों में, अपने अपने भोगों में, अपने साम्राज्य में, उन्होंने तत्काल सब कुछ छोड़ दिया, सब अपना भोग करना छोड़ दिया, और उसी समय से वे एक साधु बन गए। साधु मतलब उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, एकदम से तत्काल छोड़ दिया। जहाँ वो रानियों के साथ खेला करते थे, उनके रश में रहते थे, उनके साथ वो तरह तरह के भोगों को भोगते थे, उन्हें सब चीज़ें तत्काल छोड़ दी। क्यों? क्योंकि उनको यह एहसास हो गया कि संसार में सुख नहीं है, मिथ्या जाल है। तो उस समय उन्होंने ये ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था वैराग्य शतक, क्योंकि उनको वैराग्य हुआ था। इससे पहले जब उनको वैराग्य नहीं हुआ था, जब वो बहुत ज़्यादा अपने राज्य की रानियों में आसक्त रहते थे, उस समय भी उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था श्रृंगार शतक। ठीक है, तो ये श्रृंगार शतक और ये वैराग्य शतक महाराजा भर्तृहरि के बहुत ज़्यादा पॉपुलर ग्रंथ हैं, जिसमें से हम पढ़ेंगे वैराग्य शतक के विषय में। वैराग्य शतक स्पेशली उन लोगों के लिए है जो वैराग्य के विषय में जानना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं कि संसार में कितना सुख है और कितना नहीं है। तो ये आज हमने छोटी सी आपको एक दृष्टांत बताया। ठीक है, और ये जो ग्रंथ है ये बहुत उत्तम ग्रंथ है, आगे हम इसकी वीडियोस लाते रहेंगे। सो आपसे निवेदन है, यदि आप स्वाध्याय करना चाहते हैं वैराग्य शतक का तो इस चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। मैं सत्यम लाता रहूँगा वीडियो, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसमें हम कुछ ना कुछ ऐसा सीखेंगे जो कुछ डिफरेंट होगा, जो हमें इस बात का रियलाइज़ कराएगा, इस बात का एहसास कराएगा कि वास्तव में जिन सुखों को हम बहुत ज़्यादा ऊपर मान लेते हैं, अपने सिरों पर चढ़ा लेते हैं, वो वास्तव में बहुत ही तुच्छ होते हैं। ठीक है, सो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूँगा आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे। ओम सच्चिदानंद।